नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजी कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पहले तो बता दें कि कल से जो है छठ महापर्व की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, छठ महापर्व की जो तैयारी होगी उसमें यहाँ बता दें 17 तारीख को नहाए खाए ये जो है प्रारंभ होगा, जिसमें पवित्र नदी में जाकर स्नान करने के साथ व्रती जो है अपने घर में व्रत की तैयारी शुरू कर देंगे। और इसमें जो है बहुत ही यानी कह सकते हैं सात्विक भोजन किया जाता है, नए वस्त्र पहनते हैं इस दिन से। और भोजन में यहाँ पर सेंधा नमक ही इस्तेमाल करते हैं। और ये 36 घंटों का जो ये त्योहार है जिसमें व्रत रखेंगे, उसके लिए यहाँ बता दूं कि 18 तारीख को जब खरना जिस दिन होगा उस दिन गुड़ और चावल की जो खीर बनती है वो खाकर, और उसके साथ में पूड़ी, उसके बाद खाने के बाद जो है आप मान के चलिए ये चूल्हे पे बनेगा, मिट्टी के चूल्हे पे बनेगा, पीतल के बर्तन होंगे या फिर आप साफ सुथरे जैसे भी है आपके पास होंगे उस पे आप भोजन बनाएंगे। लकड़ी आम की होगी उस पे ही बनेगा। नमक बिल्कुल इस दिन नहीं खाएंगे 18 तारीख को। और उसके बाद जो है ये जो खीर और पूड़ी है, इसको खाने के बाद जो व्रत रख रहा है छठ का, वो उसके बाद उस दिन से जब तक सूर्य देव को सुबह का अर्घ 20 तारीख को नहीं दे देंगे तब तक वो अपना व्रत नहीं खोलेंगे। इसके बाद रविवार की बात आती है। रविवार को जब तीसरा दिन होगा उस दिन शाम को अर्घ दिया जाएगा सूर्य देव को। और यहाँ पे इसको कहते हैं अस्ताचलगामी अर्घ। अस्ताचलगामी अर्घ दिया जाएगा, सूर्य अस्त के समय दिया जाता है, यानी कि डूबते हुए सूर्य देव को आप जल दे चढ़ाएंगे। और इस दौरान जो है आप 2 सूप जिसमें फल रखेंगे, तो ये शाम वाला अलग होगा और जो सुबह 20 तारीख को होगा वो दूसरा अलग होगा। और पानी में रहकर उस दिन 19 तारीख को शाम को जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा तब तक आप परिक्रमा करेंगे। और 7 परिक्रमा, जितनी परिक्रमा जैसे 3 है 7 है, जैसे भी आप करते हैं आपके में वो करेंगे। उसके बाद क्या है, आपके जो सूप में जो सामान होगा उसमें जो है कच्ची हल्दी, अदरक, बड़ा नींबू, नारियल सूप के अंदर होगा ये सारी चीजें। और साथ ही हर तरीके के मौसमी फल होंगे, ये सारी चीजें होंगी, गन्ना भी होगा। और 12 या 24 दीपक भी का भी होता है, कई लोग जलाते हैं, गीले चने वगैरह उसमें गन्ने में बांध देते हैं। और कई लोग कोसी भरते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और जो मिट्टी का कह सकते हैं कि वहां पर पूजन के लिए जो जगह स्थान बना के आते हैं, वेदी जिसे कहते हैं, वो कई लोग तो जो है 17 को ही बना देंगे, सुबह ही बना देंगे, शाम को बना देंगे, या 16 को भी, आज शाम को भी किसी ने बना दिया होगा। 20 तारीख को सुबह जिसने व्रत रखा वो सुबह ही चला जाएगा सूर्य देव के उगने से पहले ही। तो 6:47 या 6:30 पर सूर्य देव उगेंगे, तब सूर्य देव को जब जल देंगे, अर्घ देंगे, उसके बाद ही व्रत यानी कि पढ़ना होगा। उसके बाद ही जो है यानी उस दिन पढ़ना होगा, उसी दिन वो व्रत तब खुलेगा, प्रसाद ग्रहण करके, यानी कि उषा का अर्घ देंगे तब जाके इनका व्रत खुलेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया रविवार के दिन तो 19 तारीख पड़ रही है और डूबते हुए सूरज को ये जल चढ़ाया जाएगा। इसका साइंटिफिक जो अगर हम देखते हैं महत्व तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जब आप डूबते हुए सूर्य को यानी कि जल चढ़ाते हैं, उस समय डूबते हुए सूर्य की जो किरणें हैं उसका उस समय जो बहुत ही यानी कि कुछ ऐसे ग्रहों का फल होता है जो आपकी बॉडी पे नक्षत्र जो किरणें होती हैं वो आपके ऊपर जो पड़ती है वो आपके बहुत ज्यादा मजबूत बनाती हैं। आपको स्किन डिजीज है तो उससे आपको निजात मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे दिन जब अर्घ दिया जाता है उगते हुए सूरज को, यानी कि ये भी बताते हैं हम डूबते को भी उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना हम उगते को करते हैं। जब दूसरे दिन सूर्य देव को आप अर्घ चढ़ाते हैं
तो उस दौरान जो किरणें आती हैं वो जल से टकराकर जब शरीर के ऊपर वो किरणें जो भी व्रत रखा है उसके ऊपर और उसके आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर आती है, तो आप यकीन मानिए इससे जो है स्किन डिजीज वगैरह किसी को हो या हड्डी की समस्या हो या कोई भी आपकी बीमारी है वो दूर हो जाती है। षष्ठी मैया का ये व्रत, ये पूजन, ये बहुत बड़ा महापर्व है और इस महापर्व में देश विदेश हर जगह लोग जो इसकी महिमा सुनते हैं वो अपने आप में ही इस व्रत के अधीन हो जाते हैं और खुद भी व्रत करने लग जाते हैं। कुछ ना करिए तो जो व्रत कर रहा अगर आप उसकी मदद भी कर देंगे, उसकी सेवा भी कर देंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। जब अर्घ दिया जाता है तो आप जाकर वहां पे भी आप खड़े होके उनकी सहायता कर देंगे। कई लोग अकेले होते हैं, उनकी सहायता कर देंगे तो भी जो है सूर्यदेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे और षष्ठी मैया की आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। षष्ठी मैया कौन? देवसेना। देवसेना है षष्ठी मैया, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्यदेव की बहन है। तो इसलिए जो है उनका बहुत ज्यादा महत्व है इस छठ का जो महापर्व है। इसमें इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। पुत्र, संतान, पति की रक्षा, दीर्घायु आदि के लिए ये व्रत होता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं आप मन्नत बोलते हैं वो मन्नत पूरी करने के बाद कई बार तो ऐसा देखा गया है कई लोग मन्नत पूरी करने के चक्कर में कि उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, बोल देते हैं षष्ठी मैया को कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो फिर मैं ये आपका अगली बार मैं खुद व्रत रखूंगा या रखूंगी। उसके बाद जो है वो पूरी रात जल में खड़े रहते हैं। कई लोग, बहुत कठोर होता है, पूरी रात खड़े रहते हैं और सुबह जब तक सूर्यदेव नहीं उगाते तब तक वो सूर्यदेव को जल दिए बगैर नहीं हटते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और ये प्रकृति के लिए पूजा, प्रकृति की चीजों जो होती हैं उन्हीं के जरिए सूप के ऊपर रखकर प्रकृति की देवता सूर्यदेव की उपासना का बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्यदेव आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे कहते हैं कि हमारे पितरों को सूर्य लोक के जरिए ही जाना पड़ता है। और यहां पर अगर हम पितृ की बात करते हैं तो हम सूर्य को जल चढ़ाते तो हमारे पितरों तक जाता है। तो सूर्यदेव हमारे अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा, आत्मसम्मान, इन सब को पैदा करता है। इससे जो है आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और यहां सूर्य देव की पूजा उपासना जो लोग करते हैं, आप यकीन मानिए उनकी अगर आप सेवा भी कर लेंगे ना तो भी आपको उसका बहुत फल प्राप्त होगा। हंसी मजाक कई लोग उड़ाते हैं कि ये पूरब के लोग जो है इस तरीके का व्रत करते हैं, तो कई लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हैं, ये कैसा व्रत है, ये कैसा व्रत है। मगर सही मायने में शास्त्रों के अनुसार भी उठाएंगे तब भी उसमें भी देखेंगे, कई जगह देखेंगे जिसमें सूर्य देव की उपासना का विवरण मिलता है। सूर्य देव के 12 नामों से उनका विवरण पता लगता है कि सूर्यदेव की पूजा उपासना कैसे की जाती है। 12 नाम हैं सूर्यदेव के, 7 घोड़े हैं और उनके जो है 4 संतान हैं। मगर ये सारी चीजें होते हुए भी देखिए 4 संतान है और 2 जो है अश्विनी कुमार, तो 6 हो गए। तो इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव की 2 पत्नियां भी। तो यहाँ पर देखिए शाम को जो है छाया जब होने वाली होती है तभी डूबते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। उगते हुए को उषा अर्ध कहते हैं। संध्या अर्ध और उषा अर्ध दोनों पत्नियों के साथ में सूर्यदेव की पूजा आराधना होती है, जिसमें माँ षष्ठी देवी की पूजा आराधना का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ बहुत बड़ा ये त्योहार है, 4 दिन का ये महापर्व है। कोशिश ये करिए, आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छे सच्चे मन से रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, पूजा आराधना करिएगा। भगवान हमें अपनी पूजा में ध्यान रखिएगा हमारा। और बाकी आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा। किसी को कुछ कहना नहीं है, गलत नहीं करना। और जितना हो, जितनी आपके अंदर क्षमता है आप उतने रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सूर्यदेव पे सब छोड़ दीजिए, सब वो ठीक करेंगे। और साथ ही जो है अगर आपके आसपास कोई रह रहा हो तो आप उसकी जरूर सहायता कीजिएगा और अपना जितना हो सके इसमें सेवा का फल जरूर प्राप्त करिएगा।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक काम करिएगा, जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सोचा आज आपके साथ में मिलकर छठ महापर्व के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि हमने छठ के ऊपर कभी चर्चा ज्यादा की नहीं, तो हमने सोचा इस बार जो है आपके साथ में भी जुड़कर हम छठ महापर्व की पूजा आराधना के बारे में जिक्र कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको जानकारी देते हैं कि सूर्य देव वृश्चिक राशि में आ रहे हैं तो उसका क्या महत्व होने वाला है। मुझे दे इजाजत। हर हर महादेव।